जवान फिल्म की कहानी शुरू होती है एक खुफिया आइलैंड से, जहां पर एक सीबीआई ऑफिसर जिसका नाम राज ठाकुर है और फिल्म में राज ठाकुर का रोल शाहरुख खान निभा रहे हैं। राज ठाकुर अपनी सीबीआई टीम के साथ आइलैंड पर किसी को पकड़ने के लिए आता है। इस आइलैंड पर जगह जगह पर बॉम्ब लगा रखे थे, इसीलिए सीबीआई टीम के यहाँ पर पहुँचते ही सभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं और सभी सीबीआई ऑफिसर मारे जाते हैं। अब ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान सीबीआई ऑफिसर राज ठाकुर और उनकी टीम मारी जा चुकी है। मीडिया में भी इसी बात के चर्चे हो रहे होते हैं। अब फिल्म थोड़ा पीछे जाती है और अब हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है कि उसी खुफिया आइलैंड पर एक आदमी है जिसका आधा चेहरा जला हुआ है और वो अपने चेहरे पर पट्टी बांध रहा है, क्योंकि शायद उसके साथ कोई काफी बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल चुका है और ये आदमी किसी हमले की तैयारी कर रहा है। ये आदमी और कोई नहीं राज ठाकुर ही होता है, पर राज ठाकुर तो एक सीबीआई ऑफिसर है और अपनी टीम के साथ सीक्रेट मिशन पर है। तो आइलैंड पर ये दूसरा राज ठाकुर जैसा दिखने वाला आदमी कौन है, ये हमें हमारी आगे की कहानी में देखने को मिलेगा और ये भी पता चलेगा कि ये आदमी इस आइलैंड पर किसी को मारने की तैयारी कर रहा है। ये सब हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब हमें पता चलता है कि राज ठाकुर अपनी सीबीआई टीम के साथ एक मिशन पर काम कर रहा है, पर राज ठाकुर के साथ जो सीबीआई टीम आई थी वो सीबीआई टीम नहीं थी। राज ठाकुर ने अपनी अलग से एक सीबीआई टीम तैयार कर ली है अपने एक मकसद के लिए। राज ठाकुर किसी बड़े आदमी से बदला लेना चाहता है और उसी बदले को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई में बैठे बड़े बिजनेसमैन और माफिया मैं शंकर से बदला लेना चाहता है। इसीलिए मुंबई में ही राज ठाकुर शंकर से बदला लेने के लिए एक प्लान तैयार करता है। फिल्म में शंकर का रोल विजय सेतुपति निभा रहे हैं। अब राज ठाकुर को अपनी टीम की तरफ से खबर मिलती है कि शंकर अपनी फैमिली के साथ एक मॉल में जाने वाला है। राज ठाकुर शंकर को मारने का प्लान बनाता है कि वो बीच रास्ते में ही शंकर के ऊपर अटैक करेगा। अगले दिन शंकर अपनी फैमिली के साथ मॉल में जाता है। रास्ते में राज ठाकुर उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है, पर राज ठाकुर को बाद में पता चलता है कि गाड़ी में शंकर नहीं था बल्कि शंकर की पत्नी अन्नू थी। पुलिस चारों तरफ से राज ठाकुर को घेर लेती है, लेकिन राज ठाकुर शंकर की पत्नी के माथे पर बंदूक रखकर वहां से निकल जाता है। फिल्म में अन्नू का रोल सान्या मल्होत्रा निभा रही है। राज ठाकुर शंकर को गाड़ी में न पाने की वजह से शंकर की पत्नी को ही पकड़कर अपने साथ ले जाता है, पर पुलिस राज ठाकुर का पीछा करती रहती है। राज ठाकुर किसी तरह पुलिस को चकमा देकर अन्नू को उसी खुफिया आइलैंड पर ले जाता है। राज ठाकुर के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी, पर तब भी एक पुलिस ऑफिसर समर राज ठाकुर के आधे चेहरे को देखकर पहचान जाता है कि वो राज ठाकुर है। पर सभी सोच रहे थे कि राज ठाकुर तो मर चुका है, तो ये वाला राज ठाकुर कौन है। और सभी सीबीआई ऑफिसर तो उस आइलैंड पर बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से मर चुके हैं, तो राज ठाकुर अकेला कैसे जिंदा बच गया। और राज ठाकुर की शंकर के साथ क्या दुश्मनी है जिसकी वजह से वो शंकर की बीवी को उठाकर ले गया और शंकर को मारना चाहता है। पुलिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ शंकर भी अपनी पत्नी के किडनैप होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान था और शंकर सोच रहा था कि आखिर मेरा ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया जो मुझे मारना चाहता है, और आखिरकार उसने मेरी पत्नी को क्यों किडनैप किया, और ये कौन सा दुश्मन है जो अपना चेहरा छुपाकर सभी को धोखा दे रहा है। पुलिस को राज ठाकुर पर शक होता है, इसीलिए पुलिस राज ठाकुर की पत्नी सपना को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। फिल्म में सपना का रोल नयनतारा निभा रही है। पुलिस स्टेशन में सपना से पूछताछ की जाती है। पुलिस ऑफिसर समर सपना को उस शख्स की फोटो दिखाता है जिसने शंकर की पत्नी अन्नू को किडनैप किया था। सपना उस शख्स की फोटो देखकर पहचान जाती है कि वो राज ठाकुर ही है, पर वो पुलिस से झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं भी नहीं जानती कि ये कौन है। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए मुझे उसका चेहरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा और ना ही मैंने कभी पहले इसे देखा है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि शंकर की पत्नी अन्नू को किडनैप करने वाला वो शख्स राज ठाकुर नहीं बल्कि राज ठाकुर का भाई राजा है। राज ठाकुर तो उस खुफिया आइलैंड पर बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन ही मारा जा चुका है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि शाहरुख खान का फिल्म में डबल रोल है। यहाँ से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में
राजा और राजा नाम के दो जुड़वा भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों जुड़वा भाई काफी समझदार और हिम्मत वाले थे और दोनों भाई घुल मिलकर रहते थे और एक दूसरे को काफी प्यार भी करते थे। धीरे धीरे ये बड़े हो जाते हैं और अब इनकी नौकरी आर्मी में लग जाती है। अब इनकी आर्मी में ट्रेनिंग चल रही होती है। धीरे धीरे करके इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अब इनकी ट्रेनिंग का आखिरी दिन होता है। अगले दिन ये एक आर्मी जवान बनने ही वाले थे। तभी राजा को पता चलता है कि उनकी ट्रेनिंग कैंप के पास माफिया डॉन शंकर बॉर्डर पर ड्रग्स का लेन देन करने वाला है। राजा अपने सीनियर्स को बिना बताए अकेले ही शंकर के उस माल को पकड़ने के लिए चला जाता है। शंकर उन्हें दूर से छिपकर देख रहा होता है और थोड़ी देर में उनके ऊपर हमला कर देता है। राजा अकेले ही शंकर के सभी लोगों को धूल चटा देता है। शंकर भी पुलिस के हाथ में उसका माल ना लग जाए ये सोचकर अपने माल को वहीं पर छुपा देता है। लेकिन उन ड्रग्स को छुपाते हुए राजा शंकर को देख लेता है। शंकर अपने ड्रग्स को छुपाकर वहाँ से भाग जाता है, पर राजा उसके ड्रग्स को ढूंढकर उनमें आग लगा देता है। अब राजा अपने ट्रेनिंग कैंप वापस जाता है और ये सब अपने सीनियर्स को बताता है। सीनियर्स ये सब सुनकर राजा से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और उसे आर्मी में भर्ती करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि राजा ने आर्मी के रूल्स का उल्लंघन किया था। उसने अपने सीनियर्स को बिना बताए ये सब किया था, इसीलिए आर्मी ऑफिसर उसे आर्मी में भर्ती करने के लिए मना कर देते हैं। पर राजा का दूसरा भाई राज एक आर्मी जवान बन जाता है और राजा को दोबारा उसके घर भेज दिया जाता है। अब एक रात राजा अपनी माँ और पिता के साथ सो रहा होता है। शंकर को पता चल चुका था कि उसके ड्रग्स को राजा ने जलाया था, इसीलिए राजा से बदला लेने के लिए शंकर राजा के घर पहुंच जाता है और रात में उसके घर पर आग लगा देता है। इस आग में राजा के माता पिता जलकर मर जाते हैं और राजा का आधा चेहरा जल जाता है, पर राजा किसी तरह जिंदा बच जाता है। जब ये खबर राजा के भाई राज को पता चलती है तो वो सोचता है कि घर में आग लगाना और उसके माता पिता और भाई की मौत सिर्फ एक हादसा है। पर कुछ सालों के बाद राज को पता चल जाता है कि उसका भाई राजा आज भी जिंदा है और राजा की पूरी कहानी के बारे में राज को पता चल जाता है। राजा को ये भी पता चल जाता है कि उसका भाई आज भी जिंदा है और अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए माफिया डॉन शंकर को मारना चाहता है। अब तक राज की शादी भी हो चुकी है और ये सब बातें उसने अपनी पत्नी सपना को भी बता दी हैं। अब माफिया डॉन शंकर को भी पता चल चुका है कि सालों पहले जिस राजा को उसने मारा था वो राजा आज भी जिंदा है और उसी खुफिया आइलैंड पर छुपा हुआ है और उसकी पत्नी को भी उसी आइलैंड पर छुपा के रखा है। अब शंकर अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए और राजा को मारने के लिए उस आइलैंड पर अपने सभी लोगों के साथ हथियार लेकर पहुंच जाता है। पर राजा ने शंकर के आने से पहले उस आइलैंड पर बॉम्ब प्लांट कर दिए थे। पर शंकर के पहुंचने से पहले आइलैंड पर शंकर का भाई राज ठाकुर अपनी सीबीआई टीम के साथ राजा को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि राज ठाकुर अपने भाई को किसी भी क्राइम को करने से रोकना चाहता था और माफिया डॉन शंकर को कानून की मदद से सजा दिलवाना चाहता था। राजा के बिछाए हुए बॉक्स में शंकर की जगह राज ठाकुर और उसकी सीबीआई टीम मारी जाती है। अब आइलैंड पर माफिया डॉन शंकर पहुंच जाता है और देखता है कि आइलैंड पर पहले ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें राजा मर चुका है। शंकर राज ठाकुर की लाश देखकर सोचता है कि राजा भी मर चुका है, पर राजा अंदर ही बैठा हुआ था। जैसे ही शंकर अपनी पत्नी को अंदर लेने के लिए जाता है तभी उसकी मुलाकात राजा से होती है। अभी तक शंकर को ये नहीं पता था कि राजा दो जुड़वा भाई हैं। अब राजा को देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि राजा दो जुड़वा भाई हैं और जिसकी बाहर लाश पड़ी है वो दूसरा भाई राज ठाकुर सीबीआई ऑफिसर है। अब शंकर और राजा के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है कि माफिया डॉन और राजा दोनों एक आइलैंड पर हैं और पुलिस अपनी सारी टीम को लेकर आइलैंड पर पहुंच जाती है। पर अब तक राजा ने शंकर के सभी आदमियों को मार दिया था और राजा अब शंकर को जैसे ही मारने के लिए जा रहा होता है तभी बाहर से पुलिस का एक ऑफिसर माइक में बोलता है कि राजा और शंकर, मुझे पता है तुम दोनों अंदर ही हो, अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम बाहर से फायरिंग शुरू कर देंगे। तभी राजा शंकर को गोली मारकर मार देता है और अकेले ही बाहर निकलकर आता है और पुलिस के सामने सरेंडर करता है। अब राजा को कोर्ट में पेश किया जाता है और राजा को 10 साल की सजा होती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।